हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 10th क्लास में ये थोड़ा आपने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ नए पॉइंट जो 11th के अंदर है वो कैसे हम उस पर वर्किंग, क्या रूल होते हैं, तो उस तरह हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री होती है: साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी: साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। अब आपको ये बताया जाएगा कि साइन कोस कैसे बनते हैं, इनका जन्म कैसे होता है, क्या इनका कंसेप्ट होता है, क्योंकि साइन कोस से ही बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्री बनती है। तो इसमें शुरुआत करने से पहले 2-3 पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम एंगल बनाते हैं, क्योंकि सारा रोटेशन का ये गेम होता है कि रोटेशन 2 ही प्रकार के हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर 10th के अंदर आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 जो है क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें 2 रोटेशन होते हैं। रोटेशन कौन कौन से होते हैं? रोटेशन 2 होते हैं। ये होता है हमारा पॉजिटिव और ये होता है हमारा नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम बोलते हैं। यदि ऐसे रोटेशन हम करेंगे, देखो ऐसे ऐसे रोटेशन में हो जाता है ये एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे हम करते हैं तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ ध्यान रखें कि कोई भी, मान लीजिए एंगल बनाएंगे हम, मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल यहाँ बनाएंगे, ये एंगल मान लो ये इनिशियली साइड है, इसकी लेट कर लेते हैं इनिशियल साइड। अब इनिशियली साइड से टर्मिनल की तरफ हम जाएंगे, टर्मिनल, तो ये यहां पर हो जाएगा +30 डिग्री। और यदि यहां से हम इधर आएंगे, मान लीजिए इस साइड में, तो ये यहां पर टर्मिनल हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -30 डिग्री, -30 डिग्री। अब यहां पर आपने 10th क्लास के अंदर डिग्री में ही काम किया है, लेकिन अब हम करेंगे रेडियन क्या होता है। देखिए, ये आप समझ गए कि ऐसे हम चलते हैं तो प्लस में एंगल बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ हम चलेंगे, इसका क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो हमेशा नेगेटिव एंगल बनता है। तो उसके अंदर देखिए यहां पर हम रेडियन जो है, रेडियन मेजर, देखिए रेडियन पर हम काम करेंगे। देखो रेडियन क्या होता है बच्चों, रेडियन के अंदर देखिए एक सर्कल, ये मान लेते हैं कि ये एक कोई सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर ये इसका क्या है? सेंटर, और ये इसका क्या हो गया? रेडियस, रेडियस। अब आपने देखा कि यहां से यदि हम एक एंगल बनाएंगे, अब मान लो कि ये एंगल यहां तक हम बनाएंगे, ये एंगल, ये यहां थीटा। अब ये थीटा मीन्स ये रेडियस हो गया, ये इसका एल हो गया, मीन्स यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस किया, जितना सरकमफ्रेंस पर इसने ट्रेवल किया, तो यहां पर एंगल कितना बना, ये मेन पॉइंट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब व्हेन
L इज इक्वल टू आर। मान लीजिए जितना इसका रेडियस है उतना ही इसने यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां से हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू L बाई में आर रेडियन, रेडियन। ये देखिए ये एक जो एंगल यहाँ सबटेंड होता है उसका एक फार्मूला यहाँ बन गया कि थीटा इज इक्वल टू, जब हम L बाई में आर कर देते हैं, जब हम L बाई में आर कर देते हैं तो यहाँ पर एक रेडियन बन जाता है बच्चों। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर रेडियन। ये आपके लिए नई बात है, +1 में इसमें आप डिग्री में न करते हुए रेडियन में हम काम करेंगे। तो यहां पर देखिए थीटा, यहाँ हमेशा थीटा इज ऑलवेज रेडियन। थीटा हेयर थीटा इज ऑलवेज रेडियन। तो यहां पर देखिए L और R यदि इक्वल हो जाता है तो थीटा क्या हो जाता है, थीटा यहाँ हो जाता है 1 रेडियन। थीटा क्या हो जाता है यहाँ पर 1 रेडियन, क्या हो जाता है 1 रेडियन। तो यहाँ पर थीटा 1 रेडियन हो गया। तो ये 1 रेडियन क्या है, किसके इक्वल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। जब यहाँ पर हम कंप्लीटली यहाँ पर कर देते हैं तो आपको बता देते हैं 360 डिग्री के इक्वल ये होता है। ये तो नॉर्मल है, ये आपको पता ही है। ये 260 डिग्री जो है ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखने की बात क्या है कि जब 360 है तो उसको 2 मल्टीप्लाई पाई यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जब इसका हाफ यहाँ आधा यहाँ हो जाता है तो वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन। अब देखिए ये पाई 2 पाई मीन्स एक जो सर्कल है वो जो डायमीटर है अप और डाउन पाई रेडियन होते हैं। तो सीधा कहे तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक रेडियन यदि हम निकालेंगे तो 360 बटे में 2 पाई। अब देखिए ये यहाँ पर ये बाई आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल होके 180। तो एक रेडियन किसके इक्वल हो गया, एक रेडियन हो गया 180 डिग्री बाई में पाई। अब इसी तरह मान लीजिए कि आप डिग्री बनाना चाहते हैं तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। देखिए देखने की बात यहाँ पर क्या है, देखने की बात यह कि 1 डिग्री जो है वो एक पाई बाई 180 डिग्री रेडियन के इक्वल है, क्योंकि यहां से आपने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली यहां से और यहां से आपने 1 रेडियन की निकाल ली। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 45 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सिंपल बात है, देखिए 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख सकते हैं इस चीज को हम। अब 1 डिग्री देखो किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 रेडियन हो गया ये रेडियन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 4। ये जो ऊपर ये सी का निशान मिलेगा आपको, सी का सिंबल मिलेगा, तो इसका मतलब ये समझना कि ये जो है रेडियन है। अब मान लीजिए कि आपके पास है पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 रेडियन। अब पाई बाई 2 रेडियन को आपने क्या करना है, पाई बाई 2 रेडियन को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो देखो 1 रेडियन किसके बराबर बताया यहाँ पर 180। देखो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 180 बाई में पाई। देखो 1 रेडियन किसके बराबर है 180 डिग्री बाई में पाई। तो पाई से पाई और ये इससे कैंसिल हो गए 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री। देखो इस तरह हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो में यही है जो बताया गया है कि रेडियन और डिग्री क्या होती है।